स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के 7वें अध्याय में। जब रघुकुल के दीपक धर्मनिष्ठ राम के वनगमन का समाचार महारानी सीता के कानों तक पहुंचा तो उनका कोमल हृदय वेदना से भर उठा। यह समाचार उनके लिए केवल पति का वियोग नहीं था, बल्कि धर्म और निष्ठा की अग्नि परीक्षा बन गया। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने राम की ओर देखा, पर उनके मुख पर कोई शोक नहीं था, केवल अटल संकल्प और असीम प्रेम का तेज था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे नाथ, जहां आप होंगे वहीं मेरे जीवन की सार्थकता है। राजमहल की छाया, सोने के सिंहासन और रेशमी वस्त्र मुझे तभी प्रिय हैं जब आप उनके साथ हों। यदि आप वन जाएंगे तो मैं वन की कंठकभरी पगडंडियों को भी पुष्पमय मानकर आपके साथ चलूंगी। राम ने बार बार उन्हें समझाने का यत्न किया, सीते, वन का जीवन कठिन है। वहां न तो रथ होंगे न सेवक, वहां की हवा भी तप्त है, वहां निद्रा भी कांटों पर होती है। परंतु सीता ने अपने त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम की शक्ति राजसी वैभव से कहीं अधिक प्रबल होती है। उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए, रेशमी वस्त्रों को छोड़ साध्वी वसन धारण कर लिए। इसी क्षण लक्ष्मण, जो सदैव भ्राताश्री की छाया बने रहे, आगे बढ़े। उनका स्वर गुरु वज्र की भांति प्रतिध्वनित हुआ, जब भ्राता राम वन को प्रस्थान कर रहे हैं, तब मेरा स्थान कैसे अयोध्या में हो सकता है? मैं उनका अनुगामी हूं, उनका सेवक, उनका रक्षक। यदि वह वनवास है तो मेरे लिए वह तपस्या है, और यदि वह कष्ट है तो मेरे लिए वह सौभाग्य। यह कहकर लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण उठाए और युद्धक वेश धारण कर लिया। इस तरह के संकल्प ने समस्त अयोध्या को स्तब्ध कर दिया। राजा दशरथ, जो अब तक वचनबद्ध पिता और करुणामय हृदय के द्वंद्व में जूझ रहे थे, वहीं मूर्छित से होकर भूमि पर बैठ गए। उनके नेत्रों से अश्रु निर्बाध बहने लगे। रानी कौशल्या ने सीता को गले से लगाया और हृदय की पीड़ा आंखों के रास्ते प्रवाहित होती रही। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान के लिए नगर सीमा की ओर बढ़े तो समस्त अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। मार्गों पर स्त्रियां विलाप करती रहीं, वृद्धजन धरती पर लोटपोट हो आशीर्वाद देते रहे, और ब्राह्मण पुष्पों की वर्षा करते हुए मंत्रोच्चार में लगे रहे। आकाश में देवगण विमानों से इस दृश्य को निहारते हुए नतमस्तक हुए और प्रकृति स्वयं स्तब्ध हो गई। न वायु चली, न पक्षी बोले, मानो समय स्वयं इस क्षण को अमर बनाना चाहता था। यह दृश्य केवल 3 व्यक्तियों के वनगमन का नहीं था, यह धर्म, प्रेम और त्याग की त्रिवेणी थी, जिसने समस्त मानवता को यह सिखाया कि जब प्रेम धर्म से जुड़ता है तो जीवन स्वयं तपस्या बन जाता है। यही वह क्षण था जब अयोध्या ने अपने 3 रत्नों को खोते हुए भी उन्हें अमृतत्व के पथ पर अग्रसर होते देखा।